जब मौन में गुजरती है शाश्वत की पुकार, जब कोई भूल जाता है भूत वर्तमान और भविष्य, तब प्रकट होती है वह कथा जो समय के बाहर जन्मी थी। सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य की रहस्य में डूबी अध्याय 5 कथा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार आषाढ़ शुक्ल पंचमी की रात काशी के एक वृद्ध संत स्वामी राघवदास गंगा के तट पर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कभी कोई जाता नहीं था। कहा जाता था वहाँ गंगा का प्रवाह अचानक गुम हो जाता है और वहीं एक पत्थर है जो रात को रोशनी बिखेरता है पर जिसे कोई छू नहीं सकता। स्वामी राघवदास ने अपना आसन लगाया और गंगा जल से आचमन करके ध्यान मग्न हो गए। आश्चर्य की बात ये थी कि उनकी माला स्वयं ही चलने लगी और सामने एक आकृति बनी, ना मानव ना पशु बल्कि एक सर्पकार प्रकाश। वह एक नागदेव की छाया थी पर नेत्रों से तेज और मुख से मंत्र उच्चार थी। उसने पूछा, क्या जानना चाहते हो ऋषि? स्वामी बोले, मैं केवल यह जानना चाहता हूँ, सत्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और ज्ञान की चरम सीमा क्या है? नाग ने कहा, तो सुन, पंचमी की इस रात में तुझे वह कथा सुनाऊंगा जो केवल 2 बार सुनाई गई है। पहली बार स्वयं ब्रह्मा को और दूसरी बार वेद व्यास को। कथा थी सर्प ज्ञान की रहस्य कथा। बहुत प्राचीन काल में एक युवा ब्राह्मण था, सूत जी, जो देवताओं से बड़ा ज्ञानी बनना चाहता था। उसने नागों के वंशों को बुलाया और उसने कहा, मुझे वो मंत्र दो जिससे मैं मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष का असली द्वार खोल सकूं। पर नाग हंसे, तू तैयार नहीं है, ये ज्ञान शरीर से नहीं मरण की अग्नि से निकलता है। पर सूत जी नहीं माने। उसने एक दुर्लभ साधना की जिसे काल बिहू साधना कहते हैं। पंचमी की ही रात को उसने गुप्त नाग मंत्रों से अपनी आत्मा को देह से अलग किया और पहुँचे एक ऐसे लोक में जहाँ हर जीव एक सांप था पर सब बोलते थे बिना शब्दों के। वहाँ एक सिंहासन पर बैठा था अनंत नाग जो केवल चेतना से बात करता था। उसने सूत जी से कहा, तू जानना चाहता है कि मृत्यु क्या है? देख, ये जो सांप हैं ये तेरी ही इच्छाएं हैं। हर जन्म में तू इन्हें पालता है, फिर इनसे डरता है, फिर मारता है, फिर दोबारा जन्म लेता है। ये इच्छाएं ही तेरा पुनर्जन्म है। सूत जी डर गए। उसने कहा, तो क्या मुक्ति का कोई उपाय नहीं? अनंत नाग बोला है, पर उसके लिए तुझे अपने ही भय से दोस्ती करनी होगी। जो तू सबसे अधिक डरता है वही तेरा द्वार है। सूत जी ने प्रण लिया। उसी क्षण उसे स्वयं के जीवन की सभी मृत्यु याद आने लगी। वह चीखा पर अनंत नाग शांत रहे। जब सब स्मृतियां बीत गई, सूत जी निःशब्द हो गया। तभी एक दिव्य प्रकाश हुआ और एक अति सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसका रूप ऐसा था जैसे चांद की किरणें किसी तालाब में उतर गई हो। वह थी सरस्वती। उन्होंने सूत जी के मस्तक को छुआ और कहा, अब तू जान गया, ज्ञान कोई शब्द नहीं, वह तो मौन की पराकाष्ठा है। स्वामी राघवदास चौंक कर ध्यान से बाहर आए। गुफा में कोई नहीं था पर उनकी माला अब भी चल रही थी। जब वे उठे तो देखा वह पत्थर जो रात में रोशनी देता था अब वो एक शुद्ध नागमणि बन चुका था। उस दिन से उन्होंने कुछ नहीं कहा, न प्रवचन दिया, न शिष्य बनाए। वे केवल गंगा किनारे बैठते और हर पंचमी की रात उस पत्थर को निहारते जहाँ अब एक छोटा नाग आकृति बना रहता, बिना हिले, जैसे स्वयं अनंत नाग साधना कर रहा हो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान की यात्रा बाहर नहीं अंदर जाती है। जो भय दिखे उससे भागो मत, उसे देखो क्योंकि वही तुम्हारा गुरु है। पंचमी की रातें अब भी उस नागमणि के पास रहस्य बुनती है, पर सुनने वाला चाहिए जो मौन को समझे।